तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैसे तैसे करके हमारा जीवन जो होता है वो गार्ड कैम्प को मार डालता है और गार्ड कैम्प के बनने के बाद वो ब्लेड जो होता है उसकी बॉडी के अंदर दंसा होता है। तो हमारा जीवन कहता है कि चलो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर एक मुश्किल तो हल कर ली। यहाँ पर अभी मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि इसने अपने ब्लेड के साथ मेरी बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से पियर्स किया था। और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर और क्या है। और साथ ही उसके पास से बुक भी वापस ले लेता है जो बुक यहाँ पर वो गोचान के पास से छीन कर लेकर आया था। और इसी के साथ वो कहता है कि शुक्र है कि यहाँ पर मैं इसको मार पाया हूँ, वरना इसने यहाँ पर मुझे मार देना था और कोई यहाँ पर मेरी रियल आइडेंटिटी को भी नहीं जान पाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी और गार्ड गोचान इन दोनों को मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता था। फिर साथ ही वो गोचान की तरफ देखता और कहता है क्या मैं यहाँ पर गार्ड गोचान को भी मार डालूं क्योंकि इसे मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं, इसे मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पर सच्चाई नहीं बताई थी। अगर इसने गार्ड कैम्प को बताना होता तो ये पहले बता सकता था कि मैंने दूसरे मैनुअल को जला दिया है। इसका मतलब यह है कि ये थोड़ा बहुत वफादारी के लायक है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, मुझे पता है कि तुम होश में हो। तो गार्ड गोचान जल्दी से उठकर बैठ जाता और कहता है जी सर मैं उठ गया। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर होश में हूँ। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था कि तुम्हारी बॉडी अपने आप यहाँ पर से सरक रही थी। कम से कम एक्टिंग तो अच्छी कर ही सकते थे। अगर तुम यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे हो तो कम से कम यहाँ पर से नीचे से सड़क कर साइड के ऊपर तो ना हो। तुम्हें कहीं डर था कि कहीं हम लोग तुम्हारे पर पाँव ना रख दे, इसी वजह से तुम सरक कर साइड के ऊपर हो रहे थे। तो वो कहता है इसका मतलब यह है कि आपने मुझे पहले पकड़ लिया। फिर साथ ही हमारा जीवन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट्स रखना आते हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ, इसी वजह से अब तुम मुझे काफी पसंद आने लग गए हो। तो गोचान उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारा जीवन उसे कहता है कि अब जल्दी से जाओ, जाकर अपना मिशन पूरा करो। अगर कोई क्लोज है तो उसे यहाँ पर अंदर मत आने देना, किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं गार्ड काम की बॉडी को यहाँ पर खुद ही ठिकाने लगाता हूँ। वो कहता है जी सर, वो बाहर चला जाता है। और उसके बाद हमारा जीवन जो होता है वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ले लेते हैं। और इसी के साथ ही मरे हुए गार्ड कैम्प की बॉडी के ऊपर वह हाथ रखता है और साथ ही शैटरिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तो हमारा जीवन कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी आ रही है, लेकिन मुझे वो कोल्ड ऑमनियस एनर्जी अभी भी यहाँ पर बिल्कुल महसूस नहीं हो रही कि वो यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर क्या कर रही है। हमारे जीवन को वहां पर वो ब्लैक कलर की एनर्जी भी महसूस हो रही होती है जो कि यहाँ पर गार्ड कैम्प की बॉडी के अंदर से निकल रही होती है। तो जीवन कहता है कि मुझे लगता है कि वो डेथ की है जो कि यहाँ पर मरे हुए लोगों की बॉडी के अंदर से निकलती है, या फिर जब लोगों को मारा जाता है तब वो ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है और वो सारी की सारी डेथ की को वहां पर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जीवन कहता है कि मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर वैसे ही सेम फीलिंग आ रही है जैसे मैंने पहली बार यहाँ पर एनर्जी की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए महसूस की थी। और इसी के साथ ही वो की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। अगर मुझे यहाँ पर और ज्यादा की एनर्जी चाहिए ताकि मैं अपनी कोर बना सकूँ तो क्या मुझे यहाँ पर लोगों को मारते रहना होगा? क्या मैं और बहुत सारे लोगों को मार डालूं तब जाकर मैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ? फिर साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि ब्लू स्पिरिट भी वहां पर से बाहर निकलती है और उसे कहती है कि इवल मॉन्क, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस लड़के को देख रहे हो कि ये लड़का किस तरह से यहाँ पर डेथ एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें भी कंट्रोल कर पाया है क्योंकि तुम्हारी एनर्जी जो है वो डेथ एनर्जी के साथ रिलेटेड है। मुझे लगता है कि ये लड़का बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। और इसी के साथ ही हमारा जीवन जो होता है वो उठकर खड़ा होता है, अपने हाथों की तरफ देखता है, उसके अंदर से बहुत सारी डेथ एनर्जी निकल रही होती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर का सीन दिखाते हैं कि सेकंड यंग मास्टर का फर्स्ट रेड का गार्ड जीवन जो होता है उसके पास खड़ा होता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर गार्ड कैम्प जो है वो झूठ बोल रहा था, मुझे लगता है कि उसने सच ही बोला होगा। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है कि वो सच ही बोल रहा था कि थर्ड यंग मास्टर की मार्शल आर्ट चली गई हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर उसके सामने स्ट्रिक्ट बनकर उसे दिखाना था। मैं उसे यहाँ पर ये दिखाना चाहता था कि मैंने उसे वेलकम करने के लिए यहाँ पर एक पार्टी रखी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे सर के ऊपर चढ़कर नाचना शुरू कर दे। कल को मैं फैमिली का पैट्रियार्च बन जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पर उसकी बॉसीनेस को फेस करना पड़े या उसके एटीट्यूड को फेस करना पड़े। इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसके सामने ये बात रखी, मैंने उसे बता दिया कि यहाँ पर बॉस कौन है और नौकर कौन है। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर बहुत ही जल्दी मैं इस फैमिली का पैट्रियार्च बनने वाला हूँ और पैट्रियार्च बनने के बाद मुझे सभी लोगों को उनकी जगह दिखानी पड़ेगी। उसका गार्ड उसे कहता है कि सर आप वाकई में बहुत ज्यादा समझदार इंसान है, मुझे लगता है कि आप ही को यहाँ पर सेक्टर का पैट्रियार्च बनना चाहिए। और इसी के साथ ही वो आगे ससना शुरू कर देता है। फिर साथ ही गार्ड अंदर से सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फैसला किया सेकंड यंग मास्टर के साथ लॉयल रहकर, और मुझे लगता है कि यही यहाँ पर फैमिली का नया पैट्रियार्च बनने वाला है क्योंकि यहाँ पर काफी समझदार भी है। और इसी के साथ दरवाजा खुलता है, एक गार्ड भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि सर एक प्रॉब्लम हो गई है। सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि अब बताओ कि अब क्या हो गया? तो वो कहता है सर गार्ड कैम्प ये गार्ड कैम्प के बारे में है। तो वो कहता है गार्ड कैम्प का क्या उसने यहाँ पर क्या किया? तो वो कहता है सर गार्ड कैम्प ने वहां पर जाकर थर्ड यंग मास्टर को मारने की कोशिश की, थर्ड यंग मास्टर के पैलेस में जाकर उसे मारने की कोशिश की। तो ये बात सुनने के बाद दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सेकंड यंग मास्टर कहता है कि गार्ड कैम्प तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेवकूफ निकला, मैंने कहा था कि उसके पास से जाकर सीक्रेट मैनुअल्स लेकर आए या फिर उसे जाकर पता करे कि मेरा स्पेशल गार्ड कहां पर चला
चला गया, चो इल संग कहां पर चला गया, लेकिन उसने जाकर उसे मारने की कोशिश कर दी। तो कुछ ज्यादा बेवकूफी वाला फैसला हुआ। लेकिन वो गार्ड उनसे कहता है कि सर मेरी बात तो पूरी सुन लिया, असल में यहाँ पर ये नहीं हुआ। असल में हुआ यह है कि उसने जाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से गार्ड कैंप का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर सभी के सामने अनाउंस किया है कि सेकंड यंग मास्टर ने गार्ड कैंप को यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मरवाने के लिए भेजा था। ये सारे का सारा इल्जाम इस वक्त आपके ऊपर लग चुका है और सभी लोग यहाँ पर आपको ही कल्प्रेट समझ रहे हैं। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सेकंड यंग मास्टर अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि उस कमीने की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पर इल्जाम लगा दिया। वो अपनी तलवार लेकर वहां पर से उठता है ताकि जाकर वो थर्ड यंग मास्टर को मार सके। तो वो कहता है मैं जाकर खुद उससे बात करता हूँ, अगर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन उसका सेकंड यंग गार्ड जो होता है उसे वहां पर रोक लेता है और उसे कहता है कि सेकंड यंग मास्टर यहीं पर रुक जाए, प्लीज ऐसा मत करें, आपको जज्बाती होकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वक्त वहां पर जाएंगे और जाकर उसके ऊपर अटैक करेंगे, ये बात तो फिर सभी लोगों को सच ही लगेगी कि वाकई में आपने यहाँ पर उसे मरवाने की कोशिश की है। सेकंड यंग मास्टर से कहता है तुम यहाँ पर क्या चाहते हो कि मैं हाथ पर हाथ डालकर बैठ जाऊं? यही तो वो चाहता है। मुझे लगता है कि इस वक्त मेरा थर्ड ब्रदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा कि मैं यहाँ पर उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता। तो इसी के साथ उसका गार्ड उसे कहता है कि सर मैंने कब कहा कि आप यहाँ पर कुछ ना करें, हम लोग यहाँ पर अपने हाथ क्यों गंदे करें जबकि हमारे लिए कोई दूसरा ये काम कर सकता है। तो वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो इसी के साथ उसका फर्स्ट गार्ड उसे बताता है कि मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे भैंस भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। और इसी के साथ ही वो उसे बताता है कि आपको पता होगा कि गार्ड कैंप जो था कभी एक असैसन रह चुका है और असैसन्स के अंदर एक रूल होता है जिसे एक कोड को फॉलो करते हैं। वो ये होता है कि जब वो किसी मिशन को लेते हैं उस मिशन को पूरा करते हैं, हमें बस जाकर उनकी असैसन ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी होगी, उनको बताना होगा कि उनका असैसन जो है वो एक मिशन में फेल हो गया। अब जबकि उनका असैसन एक मिशन में फेल हो गया, इसका मतलब यह है कि उनकी रेपुटेशन का सवाल है। वो जब किसी बंदे को मारने की ठान लेते हैं तो उसे मार कर ही रहते हैं, चाहे उन्हें यहाँ पर कितने सैक्रिफाइसेस क्यों ना देने पड़े। हालांकि गार्ड कैंप रिटायर हो चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पर असैसिन्स जो है वो रूल्स को फॉलो करते हैं और उसकी जगह के ऊपर अगर हम जाकर उनसे कहें कि थर्ड यंग मास्टर ने उनके असैसिन को मार दिया है तो वो लोग इस मिशन को कंटिन्यू करेंगे और इस मिशन को पूरा करने के लिए जरूर आएंगे। मैं जाकर उनसे बात करूंगा। यहाँ पर असैसिन्स की एक बहुत ही स्पेशल टुकड़ी रहती है, यहाँ पर हमारे सिटी के अंदर रहती है और उनसे जाकर मैं बात करने वाला। उन्हें फ्लाइंग असैसिन सेक्टर कहते हैं। फ्लाइंग असैसिन सेक्टर के लोगों से जाकर थर्ड यंग मास्टर को मारने की बात करूंगा। तो ये बात सुनने के बाद सेकंड यंग मास्टर से कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है जाओ जाकर उनसे बात करो, ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर वो यहाँ पर मेरे थर्ड ब्रदर को मार डालते हैं। नेक्स्ट सीन जॉन का दिखाया जाता है कि जॉन अपने रूम के अंदर बैठा होता है, वहां पर सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि गार्ड कैंप से उसने ऑब्जर्व की होती है और सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कोर बनाने के लिए यूज कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो यहाँ पर कोर बना पाएगा क्योंकि यहाँ पर उसके पास दोनों सीक्रेट मैनुअल्स थे और दोनों सीक्रेट मैनुअल्स के तरीकों को फॉलो करने के बाद वो यहाँ पर कोर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। सारी एनर्जी कोर के इर्द गिर्द पहुंचने के बाद डिसिपेट हो जाती है और वो कहता है कि ये क्या, मैं यहाँ पर कितनी बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ, कितनी बार कोर बनाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। जैसे मैं एंड के ऊपर पहुंचता हूँ जहाँ पर मेरी कोर बनने वाली होती है उस वक्त मैं फेल हो जाता हूँ, मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। तो वो गोचान से कहता है गोचान अंदर आओ। तो गोचान अंदर आता है तो वो उससे पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर मैं अपनी एनर्जी कोर क्यों नहीं बना पा रहा। जब भी मैं यहाँ पर की एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करता हूँ तो बड़ी स्पर्श हो जाती है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तो क्या यहाँ पर गार्ड गोचान उसकी कोई मदद कर पाएगा, क्या उसे यहाँ पर उसकी कोर बनाने में कोई मदद कर पाएगा? ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।